फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आइसोमेट्रिक व्यू है जो कि थर्ड एंगल में बताऊंगा। आइसोमेट्रिक व्यू, ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है जो कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको बनाने के लिए पहले आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, नीचे दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू का तृतीय कोणीय प्रक्षेप के प्लान फ्रंट और साइज व्यू बनाइए। यानी क्या दिया हुआ है, प्लेन दिया हुआ है, साइड दिया हुआ और फ्रंट व्यू, तीनों साइड आपको बनाने हैं। तो इसको बनाने से पहले आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए किस एंगल में। पहले आप देखिए किस एंगल में बनाना है, तृतीय कोणीय यानी थर्ड एंगल बनाना है। तो जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इंग्लिश में आता है, तो अगर इंग्लिश में न समझ में आया तो थर्ड एंगल तो आपको समझ में आएगा ही। थर्ड एंगल में आप कोशिश करें उसमें, वहाँ पर बस आप देखिए थर्ड एंगल बनाना है, तो आप समझ जाइए कि थर्ड एंगल में ये पूछा हुआ है जो कि आइसोमेट्रिक व्यू है, प्लेन फ्रंट और साइड व्यू बनाने हैं। तो इसको बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को अच्छी तरह से देखते हैं कि हमें थर्ड एंगल में आइसोमेट्रिक व्यू में किस तरह बनाना है और कैसे कैसे पूरे डायमेंशन को एक बार देख लीजिए कि सर्किल कितना का डाया है, कितना की ये दूरी है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, हाफ सर्किल कितनी है। पहले आप ध्यान से देख लीजिए, 2 से 1 मिनट आप इसे देख सकते हैं। 2 से 1 मिनट देखने के बाद आप इस तरह का ग्राफ बनाइए। इस तरह का आप कॉन्फॉर्म ग्राफ बनाइए, बिना ग्राफ के ड्राइंग आप मत बनाइएगा जो आइसोमेट्रिक व्यू देता है। तो ग्राफ बनाने के बाद ये आप कम से कम 10 mm लिखिए, मैं 5 mm रखा हुआ हूँ। तो आप कम से कम 10 mm आप इस तरह से चारों जो है ये 10 mm आप रख सकते हैं। रखने के बाद आपको ये हल्की लाइन बनानी है और ये डार्क लाइन। तो इस लाइन को आपको नहीं मिटानी है, जो डार्क लाइन है। ये जो हल्की लाइन है इसी के आधार पर हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनता है, थर्ड एंगल चाहे फर्स्ट एंगल हो। तो हम ये हल्की लाइन रहेगा, इसको हम क्या करते हैं लास्ट में मिटा देते हैं। कौन सा लाइन मिटाते हैं, एक किनारे किनारे जितना बना होता है हम किनारे किनारे का मिटा देते हैं। तो चलते हैं डायग्राम पर। अब डायग्राम समझते हैं कि कैसे बनेगा। ये हमारा डायग्राम हुआ। डायग्राम को हम पहले सर्कल से पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट और फिर इसके बाद पूरा दूरी नाप लेते हैं। यानी इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 93। फिर इसके बाद यहाँ से जो दूरी दिया हुआ है आपको यहाँ से देखना होगा कि बाहर डाया कितना दिया हुआ है, 46 है। तो इसका आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आधा निकल जाएगा। निकालने के बाद इसमें 93 में हम पूरा ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करने के बाद टोटल लंबाई निकल जाएगी और ऊंचाई हमारा साइकिल रहेगा फ्रंट व्यू में। तो थर्ड एंगल में क्या होता है कि जो फ्रंट व्यू बनता है हमारा राइट हैंड साइड, यानी आपके राइट हैंड साइड में बनेगा क्योंकि राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो थर्ड एंगल में क्या करते हैं हम, जिधर हमारा फ्रंट व्यू दिया हुआ है राइट हैंड साइड में दिया है, राइट हैंड साइड में दिया है तो राइट हैंड साइड में बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है साइड व्यू, तो थर्ड एंगल में हम लेफ्ट हैंड साइड में ही बनाएंगे और टॉप व्यू ठीक फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ बनता है। तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि जिस साइड फ्रंट व्यू बनेगा हमारा टॉप व्यू ठीक उसी के ऊपर बनता है। इसमें थर्ड एंगल में कोई चेंजेस नहीं होता है और कुछ नहीं, जिधर जिस साइड दिया होता है हमारा फ्रंट व्यू साइड व्यू हम सेम उसी तरह साइड बनाते हैं। आपके राइट हैंड साइड में दिया हुआ फ्रंट व्यू तो राइट हैंड साइड में ही बनेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में फ्रंट व्यू दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड में थर्ड एंगल में बनता है। तो चलिए इस टाइम को बनाते हैं। तो पहले इसकी लंबाई ले लेते हैं, कुल लंबाई मतलब इसकी लंबाई और प्लस इसकी जो आधा डाया की है इसकी लंबाई ले लेते हैं। तो इसकी लंबाई लेने के बाद हम डायग्राम को बनाते हैं। एक बॉक्स बनाने के बाद डायग्राम को बनाते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से लंबाई लेते हैं। लंबाई कितना है, 93 है। तो इस वाला लाइन इस लेफ्ट हैंड साइड से आपको और राइट हैंड साइड में जो सेंटर है कितना है, 93 है। तो एक लाइन ले लेते हैं और इसकी ऊंचाई ले लेते हैं, इसकी ऊंचाई प्लस इसकी ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई हमारी दी हुई है 46। तो हम एक पहले लाइन ले लेते हैं। चलिए चलते हैं डायग्राम बनाने पर। ये हमारा ग्राफ है, तो ग्राफ में हम बनाते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, 47। तो हम ले लेते हैं 47
46, 47 कितना है 93, 90, 93, ये हो गया हमारा। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं 46 एंड हाफ ले लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कंपास लेंगे। कंपास लेने के बाद हम क्या करेंगे 46 का हाफ क्या होगा 23 होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 20, 21, 22, 23। अब यहाँ से एक सेंटर लाइन खींच देते हैं। यहाँ से एक सेंटर लाइन खींच दीजिए। और यहाँ से भी सेंटर लाइन खींच लेते हैं। ये हमारा सेंटर लाइन है। अब हमारा क्या है यहाँ से हम क्या करेंगे पहले 46 लेंगे। तो 46 का आधा होता है 23। तो ऑलरेडी मैं 23 ले लिया हूँ। तो 23 लेने के बाद हम क्या करेंगे एक सर्किल खींच लेंगे। ये फ्रंट व्यू हमारा फ्रंट व्यू में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। कुछ इस तरह से ये हमारा बाहरी डाया है। फिर अंदरूनी डाया यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 46 दिया हुआ था 23.5। अब अंदरूनी डाया यहाँ पर दिया हुआ, देखिए यहाँ पर ये अंदरूनी डाया दिया हुआ। तो ये और ये देखिए एरो लिया हुआ है, तो इसका यहाँ पर दिया हुआ है। तो 36 का हाफ होता है 18। तो 18 का कंपास से हम ले लेते हैं। ये हमारा 18 का हो गया। अब क्या करते हैं हम इसको सर्किल बनाते हैं। कुछ इस तरह से हमारा सर्किल हो गया। ये हमारा फ्रंट व्यू है। अगर फ्रंट व्यू से हम देखेंगे तो हमें क्या चीज दिखेगा, हमें ये चीज दिखेगा और ये चीज दिखेगा। तो हमें ये चीज बनाना है। फिर हमें फ्रंट व्यू से ये चीज दिखेगा, ये हमारा टेपर में है। और फ्रंट व्यू से ये चीज दिखेगा। तो इसकी लंबाई और प्लस इसकी लंबाई हमारी अंतर है। तो इसकी सर्किल बना देंगे तो इसकी लंबाई हमारी निकल जाएगी। ये जो दूरी लेंगे पहले 93 लेंगे, यहाँ देखिए। फिर यहाँ से एक सेंटर लाइन खींचेंगे जो किस तरह खींचा हुआ है। फिर यहाँ से एक सेंटर लाइन खींचेंगे। खींचने के बाद हम ये सर्किल बाहरी सर्किल और अंदरूनी सर्किल हम बना लेंगे। जितना हमारा दिया हुआ है उसका 50 करके हम सर्किल को बना देंगे। 46 का आधा 23 होता है और 36 का आधा 18 होता है। दोनों को हम सर्किल बना लेते हैं। बनाने के बाद यहाँ से हम फिर इस तरफ जाते हैं। तो ये हमारा 24 का ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई 24 है। तो हम 24 की ऊंचाई लेकर और इसकी मोटाई यहाँ पर दिया हुआ, देखिए यहाँ पर इसकी मोटाई दी हुई है। तो 10 mm मोटाई तक हम इसका ये मोटाई ले लेते हैं। 24 ही रहेगा। और फिर इसका अंदरूनी दाया नापते हैं। पहले हम इसका ये बना लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। तो हमारा क्या था यहाँ से 24 था, नीचे से 24 था। तो हम क्या करते हैं 24 को हम डार्क लाइन खींच देते हैं। फिर यहाँ से हमारा क्या है 10 mm। तो हम क्या करते हैं 10 mm को बिंदु लगाते हैं और खींच देते हैं। और फिर इसको हम क्या करते हैं इसमें मिला देते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह सा बन गया। अब क्या करते हैं इसमें ये हमारा जो सर्किल है अंदरूनी सर्किल, इसको हम हिडन लाइन से दर्शाएंगे। क्योंकि हम फ्रंट व्यू से देखेंगे
तो ये हमें सर्किल नहीं दिखाई देगा, बाकी हमें सर्किल को दर्शाना है फ्रंट व्यू से। तो इसको हिडन लाइन दर्शाने के लिए हमें क्या करना है, इसकी ऊंचाई और इसकी सर्किल की डाया कितनी है, तो इसकी ऊंचाई हमारी 50-50 होगी। 24 का आधा कितना होता है, 12, तो 12 इधर और 12 ऊपर से नाप के बाद में 12 का डाया बन जाएगा। चलिए चलते हैं, इसकी डाया 12 होगी। सेंटर नाप लिए, इसको भी एक, ये हमारा सेंटर लाइन हो गया। अब हमें क्या करना था, वो जो डाया थी 12 की थी, 12 की यानी 6 और 6 12, यानी हाफ सर्किल कितनी होगी, 6-6 की होगी। तो हम क्या करते हैं, एक बिंदु यहाँ लगाते हैं, यहाँ और ये होगी। इसको लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हिडन लाइन की तरह हम दर्शा देंगे। इसको भी हम हिडन लाइन की तरह दर्शा देंगे। कुछ इस तरह से हिडन लाइन दर्शा देंगे। क्या हो गया हमारा, ये 6 इधर रहेगा, 6 इधर, पूरा हमारा जो सर्किल है वो हमारा 12 का है। तो हम इसको 6 ऊपर और 6 नीचे हम दर्शा दिए। और इसका सेंटर कहाँ से है, यहाँ से है, यानी 12 पर और 12 पर हमारा सेंटर है। अब हमें क्या बनाना है, ये टेपर है, तो हम क्या करेंगे, इस सेंटर से, ये वाले सेंटर से हम इस वाली लाइन पर मिला देंगे। अब हमें टेपर बनाना है, ये वाला लाइन हमें ऊपर से नहीं देखना है, बस फ्रंट से हमें ये चीज बनाना है, हमें फ्रंट से ये चीज बनाना है। तो जो सामने से हमें दिखेगा सेम हमें वही कॉपी करना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इस वाले बिंदु को हम क्या करते हैं, इस वाले बिंदु से मिला देते हैं कुछ इस तरह से। बस इसी तरह मिलाना है। फ्रंट व्यू में कुछ इस तरह हमारा दिखेगा। ये हमारा फ्रंट व्यू है जो इस तरह से दिखेगा। फ्रंट व्यू बनकर हमारा तैयार हो गया। अब हम बनाते हैं साइड व्यू। देखिए फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है, एक सर्किल दिख रही है सिंपल से, अंदरूनी सर्किल बाहरी सर्किल, फिर इसके बाद हमारा ये चीज दिख रहा हुआ, इसके बाद हमारा ये चीज दिख। अब साइड व्यू बनाते हैं। साइड व्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो हम क्या करते हैं 20, 28 और ये 12 को जोड़ लेते हैं तो इसकी लंबाई निकल जाएगी। यहाँ से हमारा 20 दिया हुआ है तो ये भी हमारा ये लाइन 20 होगा। तो 20, 28 और ये जो लाइन है 28 के बाद हमारा 12 गया है तो इसको जोड़ लेंगे। ये जो बाहरी सा है वो हमारा 12 का रेडियस है, तो 28, 20, 48 और 12, 60, तो हम इसकी पूरी लंबाई 60 ले लेंगे। इसकी पूरी लंबाई हम 60 लेते हैं। 60 लेने के बाद फिर हम इसको एक बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारा बॉक्स बन गया, 60 और 46 का बॉक्स बन गया। बॉक्स बनने के बाद फिर डायग्राम जाते हैं। डायग्राम बॉक्स बनने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 20 mm, यानी यहाँ से जो 20 mm है, जैसे ये 20 है तो इधर से भी हमारा 20 होगा, तो 20 mm छोड़कर हम 28 mm खींचते हैं, सेंटर बनाते हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं 20 mm नाप लेते हैं और इस लाइन से हम क्या करते हैं 28, ये हमारा 20 हो गया, 28, यहाँ से हम सेंटर बनाते हैं। ये लाइन खींच लेते हैं
और ये हमारा 28 और ये भी रहेगा। ये वाला लाइन और इसका लाइन हमारा सेम रहेगा। तो हमारा ये लाइन अगर होल से देखेंगे तो ये लाइन भी हमारा दिखेगा, तो डार्क लाइन रहेगा। और अब यहाँ से एक सेंटर लगाते हैं, यहाँ से 12 का रेडियस। चलिए चलते हैं, ये हमारे यहाँ पर दिया हुआ रेडियस, तो कंपास से हम रेडियस खींच लेते हैं 12 का। ये यहाँ पर दिया हुआ है। क्या करते हैं, यहाँ से हम हाफ रेडियस खींच लेते हैं 12 का, कुछ इस तरीके से। ये रेडियस हो गया। फिर इसके बाद अंदरूनी सर्किल यहाँ से ले लेते हैं, और इसको भी हम पूरा इस तरह से खींच लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, यहाँ से 28 यानी यहाँ से हमारा 24 जाएगा। ये लाइन यहाँ तक जाएगा और ये लाइन हमारे ऊपर की तरफ तक जाएगा। अब ये लाइन किस ले जाएगा मैं बता रहा हूँ। ये लाइन है जो हमारा, ये भी हम सामने से देखेंगे तो हमें ये चीज दिखेगा। अगर फ्रंट से देखेंगे साइड से, तो साइड से हमें ये भी लाइन दिखेगा। तो ये लाइन और प्लस ये 10 mm का है, ये भी लाइन हमारा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 mm ले लेंगे और इसको भी हम खींच लेते हैं। कुछ इस तरह से। अब क्या है, अब हम देखेंगे ये हमारा हिडन लाइन यहाँ पर आएगा। अगर हम इधर से देखेंगे तो हमारा ये भी होल पूरा होल होगा। जैसे कि फिगर में हमारा क्या है, ये जो होल है हमारा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो हमें ये चीज अंदरूनी से अंदर से दिखेगा। चलिए देखते हैं। इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। पहले इसको डार्क कर लेते हैं, और इसको हम हिडन लाइन से दर्शा देते हैं कुछ इस तरह से। अब फिर इसी लाइन को हम नीचे की तरफ भी दर्शा देते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारा हिडन लाइन जाएगा। फिर इसके बाद अब देखते हैं, ये हमारा हिडन लाइन हो गया, ये हमारा हिडन लाइन हो गया। ये लाइन हमारा यहाँ से ही ये दिखेगा, और ये लाइन हमारा ऊपर की तरफ दिख रहा है, और ये भी लाइन हमारा दिख रहा है। अब हमें कुछ हिडन लाइन दर्शाना है। ये सर्किल दर्शा दिए,
और ये 20, ये 20। अब हमारा ओके हो गया साइड व्यू। साइड व्यू ओके हो गया। अब बनाते हैं टॉप व्यू। तो टॉप व्यू से हमें क्या क्या चीज़ दिखेगा, इधर से ये चीज़ दिखेगा, ऊपर से देखेंगे हमें ये चीज़ दिखेगा और ये चीज़ दिखेगा। तो टॉप व्यू जब हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो टॉप व्यू चलिए बनाते हैं फ्रंट व्यू के ऊपर। तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई 46 दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। हम क्या करते हैं, टॉप व्यू बनाने के लिए हम इसी लाइन को, जो ये सर्कल बना हुआ है, इसी लाइन को हम ऊपर से 46, 50, यहाँ पर दिया हुआ 50, तो हम क्या करते हैं 50 का, और ये दिया हुआ है 46 का बॉक्स बनाते हैं। हम इसी सर्कल को लेकर बनाते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। इसी सर्कल को ले लिए और क्या करते हैं, टॉप व्यू ये हो गया। इस सर्कल को ले लेते हैं, इस वाले सर्कल को, ये हो गया। और फिर क्या करते हैं, हम इसको बंद कर लेते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। फिर हमें ये चीज़ ऊपर से जब दिखेगा तो हिडन लाइन दिखेगा, ये और ये लाइन हिडन दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हिडन लाइन दर्शा देते हैं। हिडन लाइन को कभी सेंटर लाइन मत बनाइएगा। ये हमारा हिडन लाइन, इसको भी हम हिडन लाइन दर्शा देते हैं। ये हिडन लाइन। अब हम सेंटर लाइन, इसको हम दर्शा देते हैं, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन इस तरह दर्शाइएगा। ये हमारा सेंटर लाइन फ्रंट टॉप व्यू से कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं इस साइड। इस साइड की तरफ चलेंगे तो हमारा क्या दिखेगा, ऊपर से 20 mm छोड़ के और 20 mm। तो हम क्या करते हैं, 20 mm ऊपर से छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिगर में देखिए, फिगर में अगर ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर 20 mm यहाँ पर दिख रहा है। तो यानी 20 mm छोड़कर फिर इधर से भी हमारा 20 mm रहेगा। 20 इधर से 20 और 10 बीच में, तब जाके हमारा 50 हुआ है। तो 20 छोड़कर हम 10 ये लाइन बनाएंगे। फिर यहाँ से 20 छोड़कर हम ये लाइन बनाएंगे। चलिए चलते हैं, बहुत इजी है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 20 mm यहाँ से बिंदु लगाते हैं और यहाँ से 10 mm, और इसी को हम क्या करते हैं, सीधे इस वाले लाइन पर मिला देते हैं। इस लाइन पर मिला देते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, सीधे इस वाले लाइन पर मिला देते हैं। ये कुछ इस तरह से लाइन में मिला देते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, सेम टू सेम इसी लाइन को हम, ये इस वाली लाइन है, ऊपर की तरफ मिला देते हैं। ये यहाँ तक मिलाएंगे, कुछ इस तरह से मिला देंगे। और मिलाने के बाद हमारी ये जो लाइन है, ऊपर की तरफ से भी हिडन लाइन दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 50-50 कर लेते हैं। या तो आप कंपास से नाप कर, ये कंपास है, क्या करें आप इसको इसी तरह नाप लीजिए, कंपास से ये नाप लीजिए। ये कितना है, ये आप इसका नाप ले लीजिए। ये कितना है, ये और ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको सेंटर लाइन ले लीजिए, और इसके बाद हिडन लाइन इसको कर दीजिए ऊपर से। यहाँ से इसको भी हिडन लाइन कर दीजिए। ये हमारा हिडन लाइन है। तो ये हमारा टॉप व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा, साइड व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा।
साइड व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, इस वाली लाइन को हम मिटा देते हैं। इस वाली लाइन को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। जो हल्की लाइन होती है उसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा साइड व्यू बन गया, और ये फ्रंट व्यू हो गया, और ये हमारा टॉप व्यू। तो चलिए इसका डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा टोटल कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। डायमेंशन देने के बाद ये 20 mm, ये 28 mm, और ये हमारा जो सर्किल है, ये बाहरी सर्किल, ये और ये बाहरी सर्किल हमारा 12 mm रेडियस है। यहाँ पर आर लिख सकते हैं, या तो इस तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये पूरा हमारा डाया 12 का है, और इसकी लंबाई हमारी 24 है, और इसकी कुल लंबाई हमारी 46 है। और ये हमारा कुछ इस तरह से हमारा सबका डायमेंशन हम दे चुके हैं। यहाँ पर 36 का डाया है, यहाँ 46 का डाया है, यहाँ 93 है सेंटर से इसकी दूरी, यहाँ 10 mm है, यहाँ पर 10 mm इसकी है, 46 इसकी है, और 50 इसकी है। ये हमारा प्लेन 5 mm में लिखेंगे सारे जितने भी हैं, साइड फ्रंट और प्लेन। यहाँ पर आप सिंबल बनाना प्लीज भूले मत। यहाँ पर सिंबल जरूरी है, बहुत जरूरी सिंबल है। अगर सिंबल आप बनाते हो, अगर थर्ड एंगल का सिंबल बहुत इजी है, अगर सिंबल आप बनाते हो तो एग्जामिनर 5 नंबर इसमें भी देता है सिंबल बनाने पर। थर्ड एंगल बनाते हो तो थर्ड एंगल सिंबल आप जरूर बनाएं, अगर कंफर्म हो तब। अगर गलत बनाते हैं सिंबल तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो प्लीज सिंबल आपको याद रखना चाहिए। और थर्ड एंगल बनाते समय आपको यह जगह खाली होगी तो आपको यहाँ पर आप सिंबल बना दें। तो टोटल आपको वो फिगर बनाने में आपको इस तरह दिखेगा। ये हमारा एक्यूरेट राइट है। कुछ इस तरह से आपको डायमेंशन देने हैं, एक्यूरेट और नीट एंड क्लीन बनाना है। और आपको बनाने के बाद ये जो हल्की लाइनें थी आपको मिटा देनी है, ये एकदम बारीकी से आपको मिटा देनी है। ये सारी बारीकी से आपको मिटा देना है। इतना साफ सुथरा मिटाना है कि लगे एग्जामिनर को हाँ नीट एंड क्लीन बना हुआ है, जिस तरह हम बनाए हैं। तो आपको हल्का से भी कहीं भी गलत रहेगा तो एग्जामिनर उतना चेक नहीं करेगा, बस आपको फिगर देख के ही बता देगा कि आपका सब ओके है। तो 46 में से 40 नंबर कंफर्म आपको दे देगा, यानी 75 नंबर का है तो आपको 70 नंबर मिलने का चांस रहता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब करें, मैं इसी तरह और भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा।